सो हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ हो भैया आप लोग। सैम्पल पेपर आ चुका है आप लोगों का, क्लास 10 12 जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका आ चुका है। फिलहाल बात करूंगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ। आपके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है उसके बारे में, कैसा आपका सैम्पल पेपर है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, क्यों जरूरी होता है सैम्पल पेपर देखना, ये पहले समझ लो। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो बच्चा टॉप करता है, जो अच्छा स्कोर करता है, हम सभी चाहते हैं कि हम भी कुछ एक अच्छा स्कोर करें, लेकिन हमें ना उस ट्रेट को पकड़ना पड़ेगा। वो ट्रेट क्या है? वो ट्रेट यही है कि जब आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस कैसे? क्या आपको खबर है कि आपका सैंपल पेपर आ चुका है? खबर है तो क्या आपने उसे एक बार देखा? क्या आपने खुद जा करके देखा कि सिर्फ वीडियो देखा चल दिए कि हाँ सैंपल पेपर डाउनलोड करा प्रॉपर पीडीएफ को? क्या उसको उसका प्रिंट निकाला? क्या उसकी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ट्रैक पे, नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें उस ट्रैक पे जाने की, आप ट्राई करें। अच्छा, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस किस तरह से होता है। 2024-25 का सैंपल पेपर आ चुका है। स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए मैं बात करूंगा। हमारे डिफरेंट जो टीचर्स हैं, डिफरेंट एजुकेटर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सभी सैंपल पेपर्स के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। टीम रीस्टार्ट, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्या, मैथमेटिक्स का बेसिक और मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो पेपर होता है, या आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जो जिसका मैं फिलहाल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को उठाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं। मार्किंग स्कीम, करस्पॉन्डिंग मार्किंग स्कीम क्या होगी, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कितने मार्क्स का कैसे कैसे बनता है, क्वेश्चन में क्या चीजें होती है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024-25 के लिए है। इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपका 3 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 मार्क्स रहते हैं। किस किस तरह से सेगमेंट वाइज डिवाइड किया। क्यों जरूरी है इस पेपर को देखना? इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीएसई ने ये पेपर दिया है। ये किसी ने ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी ने, या कोई ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर, स्कूल ने, या फिर किसी यूट्यूबर ने, उसने बनाया हुआ पेपर नहीं है, उनके द्वारा बनाया गया। ये सीबीएसई जो आपके पेपर को कंडक्ट करता है, उनके द्वारा दिया गया पेपर है। इससे हमें यह आइडिया लगता है कि एग्जामिनर की क्या साइकी होने वाली है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, पेपर क्या पिछले बार की तरह ही रहने वाला है या कुछ उसमें वेरिएशन आने वाले हैं। सैंपल पेपर मतलब ये नहीं कि यही पेपर उठा के आपके पेपर में आ जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या बातें हो सकती हैं, कितना आपका समझने का दायरा आप लगा सकते हो इससे, वो आपको मतलब अच्छा वो दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है आपके फाइनल पेपर में। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझे। इसके लिए मैंने ये भी सोचा है कि आपको ये पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब ये सॉल्व कैसे कराना है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आप चाहते हो कि लाइव आकर पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूं एक बारी में, या आप चाहते हो कि सर सेगमेंट वाइज। सेगमेंट वाइज क्यों? क्योंकि आपके उसमें टोटल 38 क्वेश्चन है, 5 सेगमेंट में बटे हुए, 5 पार्ट्स में, ए बी सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके सेक्शन ई तक है आपके पास। उसमें जैसे सबसे पहले वाला आप देखोगे, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, इस केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे 36 से 38 लास्ट वाले वो मिलेंगे। तो आप प्लीज ये जरूर मुझे बता देना कि क्या हम सेगमेंट वाइज अलग अलग कर क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर हम सारा का सारा एक ही बार सॉल्व करें, जैसे कि 3 घंटे के अंदर। अब 3 घंटे में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि समझाना भी होता है आप लोगों को, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, वो एक बात होती है। ऐसे करें, लाइव करें या रिकॉर्डिंग करके दूं आपको, तो ये बातें आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। जो भी मेजॉरिटी में जिसके इस पर्टिकुलर कमेंट पे लाइक ज़्यादा होंगे वही हम काम करेंगे, यानी कि लाइव करना है या रिकॉर्डिंग देना है, सेगमेंट वाइज करना है, या फिर पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना है, वो आप मुझे नीचे बता देना। एक बार हल्का सा वो ले लेते हैं। तो देखो, एग्जामिनेशन में ना हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, लेकिन अभी पढ़ो थोड़ा सा, जरा समझने का आपको आइडिया लगता है कैसे चीज़ें होती है। सेक्शन ए, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सेक्शन ए वही वाला जिसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए। आप क्वेश्चन को देखोगे, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स देखे, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पॉलिनोमियल, उसका मिक्सचर है। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, यानी 2 इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी हाल ही में 1 शॉट कराया था। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो आज, तो आप लोगों को मैं बता दूं, गोड सीरीज हमारी एक चल रही थी। क्या होता है गोड सीरीज में? मैथमेटिक्स का स्पेशली मैं बात करूं, सारे सब्जेक्ट के एजुकेटर्स 1 शॉट्स बना रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल। आप एक बार मैथ्स का अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, अगर नहीं देखा तो। कोई भी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, जो आपका मनपसंद चैप्टर है, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप उस चैप्टर पे क्लिक करके एक बार देखो। वीडियो को 10 से 15 मिनट देखने का ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ निचोड़ के डाला हुआ वहां पर। उसके अलावा कुछ भी चीजें, कुछ भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं होते, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सिर्फ इतना नहीं पढ़ा रखा जितना दे रखा आपको। उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, एक बेसिक आइडिया क्या हो सकता है, वो देने की कोशिश की होती है। मेक श्योर कि अगर अभी तक नहीं देखा भाई आपने, जरूर देखो बहन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा 2 लीनियर इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन, यानी सर्किल से आपका क्वेश्चन है, टेंजेंट वाला, टेंजेंट सीकेंट वाला। एंड द टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कितने अच्छे से हमने कवर किया था, उसका क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो करने ऐसे हैं कि आप देखोगे, आप बोलोगे क्या है, ये वही बोलेगा जिसने पढ़ा है,
ठीक है। अब आप बोलते हो पेपर डिफिकल्ट हुआ इजी हुआ, भाई डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी है, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ईजीएस्ट क्वेश्चन भी जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जिसने पढ़ा उसके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी देखो, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेंसुरेशन वाला पार्ट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इफ tan थीटा, भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी कुछ दिन पहले शिखा मैम और मैं लाइव आए थे, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसके जैसा मिलता जुलता, एग्जैक्ट क्वेश्चन रखा था हमने लाइव में। कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व भी किया था, कुछों को नहीं हो पाया था। अगर वो देखेंगे तो उन्हें एकदम याद आएगा कि यार कहीं तो देखा था क्वेश्चन, हाँ आपको हमने कराया था लाइव में। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने देखा था वही है। इसी तरीके से सर्कल के क्वेश्चन है, टेंजेंट वगैरह के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है। जैसे ये 2 जीरोस हैं, ये डैश, वैसे डैश है कि नेगेटिव है पता नहीं, मुझे एकदम वो नहीं है। एक बार अगर मैं समझ ले कि नेगेटिव √5/2 है और ये पॉजिटिव का √5/2 है, तो ये 2 रूट्स हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट सिंबल के साथ है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा, यानी कि सम ऑफ रूट 0 आ रहा है, यानी कि -b/a 0 आ रहा है, यानी b बराबर 0 आ रहा है। b बराबर 0 आ रहा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x किसी में 0 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी सही होना चाहिए। देख के हो जाएगा ये, तब मैं बोल रहा हूँ जब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये माइनस ही है, माइनस ही होना चाहिए। एक बारी में लग रहा था कि डैश होगा, लेकिन डैश का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसे डैश वगैरह लगा नहीं रहे हो, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, कुछ आपके सर्किल वगैरह से क्वेश्चन है, ठीक है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0, इरेशनल डिस्टिंक्ट, इससे क्वेश्चन है। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, ट्रिगोनोमेट्री, भाई क्या है ये, tan थीटा tan 30 1/√3 होता है, 3/√3, 3/√3 का आंसर √3 होगा। देख लो कोई आंसर रखा होगा, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट दे रखा 3/√3, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, मैं कुछ नहीं बोल रहा यार। अगर अच्छा देखो, इसके बारे में मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा मेंसुरेशन के बारे में, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी, क्योंकि अभी मैं चल रहा था हाफ ईयरली का हिसाब किताब करते हुए, चैप्टर नंबर 8 तक का मैं करके चल रहा हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आपका हाफ ईयरली वगैरह होता है, और वैसे तो मैंने पहले से ही आपसे प्रॉमिस किया कि सितंबर एंड से पहले मैं पूरा ही सिलेबस कवर करा दूंगा, ताकि जो बच्चे अपना सिलेबस बिफोर टाइम कवर करना चाहते हैं वो करें, और उसके बाद हम दनादन मैराथन्स लेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स पे। मतलब मैथमेटिक्स में आपका कुछ भी रहा हो आज से पहले स्कोर, या कैसा भी रहा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने फॉलो करना चालू कर दिया, मुझे एक बार अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाओ, ठीक है, तो उसके बाद हम उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मैं तो ये भी कहता हूँ आपको, आगे से ऐसा भले ही मत करना, क्योंकि 11th में मौके नहीं मिलते, लेकिन अभी है आपके पास मौका कि अगर आप 0 पे भी अभी खड़े हो तो भी आप पूरा 100 के लिए पूरे सपने आराम से देख सकते हो, और वो अचीव किए जा सकते हैं। ये अभी इसका गलत फ़ायदा मत उठाना इस बात का, ये मत सोचना कि अगले महीने भी मैं यही कहूँगा, ठीक है। बस अभी वो टाइम बचा हुआ है कि अभी अगर 0 एकदम रीस्टार्ट करना चाहते हो, चैनल रीस्टार्ट के साथ, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। इस तरह से आप देखोगे कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इन पर एक बार ट्राई करना चालू करो। अगर आपको लगता है कि सर हमें एक बार आप करा दो, और मैं समझता हूँ कराना इसलिए ज़रूरी होता है एजुकेटर का, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन एजुकेटर कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से उन्हें पता रहता है कि इस क्वेश्चन को किस सोच के साथ बनाया गया है, इसके इर्द गिर्द क्या और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यानी क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट लेकर उससे 2-4 बातें और नई बनाई जा सकती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि मैं सॉल्व करूं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों का बताना। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि सर इस सैम्पल पेपर को करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोगों को बताना है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस तरह की जो भी अपडेट्स आपके पास आएंगी वो करनी है। सिर्फ अपडेट पर काम नहीं करना होता, ये नहीं कि अपडेट आ गई बस खुश होकर चल दिए, हाँ सैम्पल पेपर आ गया, करना भी पड़ता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसकी PDF को डाउनलोड करो, और थोड़े सिंसियरिटी का लेवल ऊपर है थोड़ा, अगर आपका जाओ और इसका प्रिंट निकाल कर अपने हाथ में रखो। इसका प्रिंट प्लीज़ अपने हाथ में रखने की कोशिश करो। कुल मिलाकर 8 पेजेस इसमें हैं, इसका प्रिंट निकलवाओ बहुत अच्छे से। जब हार्ड कॉपी सामने रहती है बहुत अच्छा काम होता है, अदरवाइज आपको खुद पता है कि आपने कितनी PDF जमा करके रखी है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।